सगला दर्शकों ने राम राम था के बीच में फिर उपस्थित था राजस्थान का प्रमुख लोक देवता गोगा जी महाराज के जीवन दर्शन के ऊपर बातचीत करवा के लिए आज से 1000 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत के अनुसार 1103 ईस्वी के अंदर राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह और माताजी का नाम बाछल देवी था। ये यहाँ के महाराज थे, लेकिन महाराज तो थे, इनके पास में साम्राज्य भी अच्छा खासा था, लेकिन इनके संतान नहीं थी। ये इनका एक बड़ा दुख था, इससे परेशान थे ये। तो इनको किसी ने बताया कि आप गोरखनाथ जी के सेवा करेंगे तो हो सकता है कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। ये इसी बात को मान करके बाछल देवी जी ने और जेवर सिंह जी ने गोरखनाथ जी की सेवा किया। उस सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी और आपका पुत्र बड़ा ओजस्वी और तेजस्वी होगा। जेवर सिंह जी और बाछल देवी जी बहुत खुश हुए। कुछ समय पश्चात गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। महाराज बचपन से ही ओजस्वी थे, तलवारबाजी और भाला चलाना वो बचपन में सीख गए थे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वो सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक है। उनके अंदर बचपन से ही एक बेजुबान जो जीव है उनकी रक्षा करना उनका उन्होंने प्रमुख उद्देश्य बनाया। जय गोगा जी महाराज। जय गोगा जी। गोगा जी महाराज के बारे में जैसे यशवंत ने बताया, गोगा जी महाराज के राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं से एक लोक देवता है। गोगा जी महाराज ने अनेक चमत्कार दिए, धार्मिक सद्भाव, पर्यावरण रक्षा, जीव रक्षा हेतु अनेक कार्य किए। और हम मुख्यतः गोगा जी महाराज को जो जानते हैं वो सर्पों की रक्षा और गो रक्षा के रूप में विशेष तौर पर जानते हैं। धार्मिक सद्भाव के रूप में ऐसा माना जाता है कि गोगा जी महाराज को बताते हैं, लिखते हैं, लोक कथाओं में कहा गया है कि एक बार गोगा जी महाराज गायों की रक्षा करने के लिए मोहम्मद गजनवी से लड़ते लड़ते बगदाद तक लड़ाई करते हुए चले गए और उन्होंने गायों को उनसे मुक्त कराया। साथ ही साथ गोगा जी महाराज को नाग देवता या सर्प देवता का अवतारी पुरुष भी कहा जाता है। तो इसी से ये माना गया है कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी आदमी को सांप काट ले तो वो अगर गोगा जी महाराज की मेढ़ी उनके पूजा स्थल को कहा जाता है पहुंचे और गोगा जी महाराज को मन से याद करें तो उसके ऊपर जो भी विष का असर है, जो जहर का असर है, वो खत्म हो जाता है। उसकी प्राण रक्षा गोगा जी महाराज करते हैं, ऐसा माना गया है। जैसा कि महमूद गजनवी से जब गोगा जी का युद्ध हुआ था तो महमूद गजनवी को ऐसा लगा कि जो मुझसे जो झगड़ा हो रहा है, जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। तो उनको लगा कि ये तो साक्षात देवता है। इतना तेज इनका लड़ने का जो तरीका और जो क्षमता थी उनकी ऐसी थी, 10-10 व्यक्तियों से अकेले लड़ रहे थे। उनको लगा कि ये तो साक्षात देवता है, और जो साक्षात को अरबी भाषा में जाहिर भी कहते हैं और देवता को पीर कहते हैं। इसीलिए उनका उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दिया, जाहिर पीर के नाम से ही गोगा जी को जानते हैं। गोगा जी महाराज जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव, पर्यावरण रक्षा के लिए तो थे ही, साथ ही साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी उनका बड़ा योगदान। पर जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जब आक्रमण किया तो गोगा जी महाराज ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा हेतु भी उनसे युद्ध किया और उनकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया। इतिहासकार और लोक कथाएं बताती है कि गोगा जी महाराज गायों की रक्षा करते ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और गोगा जी महाराज का जो समाधि स्थल है वो गोगा मेढ़ी जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है, जो कि गोगा जी महाराज का सबसे पवित्र और सर्वोच्च पूजा स्थल माना गया है। राजस्थान में एक बड़ी प्रसिद्ध कहा जाता है कि जठे जठे खेजड़ी बड़े बड़े गोगो जो था वो मरुस्थली प्रदेश है। वहां पे क्या था, मुख्य तौर पर पहले खेजड़ी का पेड़ होता था और खेजड़ी के पेड़ पे मुख्य तौर पर विषैले नाग या सांप होते हैं। और जब कोई राहगीर जब कहीं से गुजरता है तो उसको अगर कोई भी आराम करना होता तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम करता था। तो जब भी सांप उनको काट लेता था तो उनको मृत्यु होने के ज्यादा चांस होते थे। तो जब गोगा जी महाराज प्रसिद्ध हुए, उनके बारे में पता लगा, तो खेजड़ी के पेड़ों के नीचे उनके मंदिर या स्थान बनाए गए ताकि अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट भी ले तो वो वहीं पे गोगा जी महाराज को अरदास करे, याद करे, धोख दे, तो गोगा जी महाराज उनकी प्राण रक्षा करें। इसीलिए ये एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध है कि जड़े जड़े खेजड़ी बड़े बड़े गोगा जी। इसी चरणों में हम नमन करते हैं और उनसे एक अरदास करते हैं, अर्ज करते हैं कि सभी पर गोगा जी महाराज अपना आशीर्वाद बनाए रखें, किसी के जीवन पे कोई कष्ट ना रहे। और गोगा जी महाराज से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि गो सांप्रदायिक सद्भावना का भाव रखना चाहिए और गो गायों की या बेजुबान जो जीव है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर हम दया भावना रखें। जय हो गोगा जी महाराज।